दोस्तों, आप जानते ही हैं कि यूडाइस प्लस पर लगातार कार्य चल रहा है। सभी संस्थाओं द्वारा यूडाइस प्लस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। शासन के भी निर्देश हैं कि यूडाइस प्लस के कार्य को समय पूर्ण कर लिया जाए। इसलिए इस पर कार्य करते समय जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके संदर्भ में उन समस्याओं के समाधान हेतु कोई ना कोई अपडेट यूडाइस प्लस पर अपडेट हो ही जाता है। जैसे हम पिछली वीडियो की बात करें, वहां पर हमने आपको रिक्वेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल के विषय में समझाया था। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या है? इसमें यदि कोई बच्चा वर्तमान में पढ़ तो आपके यहां रहा है, लेकिन यूडाइस प्लस पर ऑनलाइन वो किसी और विद्यालय में मैप दिखाई दे रहा है, अब उस बच्चे को अपने विद्यालय में कैसे वापस लाएं, इसी के बारे में रिक्वेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल में बताया गया था। आशा है वो वीडियो आपने देखा होगा और आप लाभान्वित भी जरूर हुए होंगे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं एक नए अपडेट की, जो कि बहुत ही बेहतरीन अपडेट यूडाइस प्लस पर डेवलप हुई है। उसका नाम है रिपोर्टिंग मॉड्यूल। अब रिपोर्टिंग मॉड्यूल को एक टैब के माध्यम से यूडाइस प्लस पर विकसित किया गया है। ये क्या है, इसमें क्या होगा, किस तरह का ये मॉड्यूल है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस मॉड्यूल में आपको 6 प्रकार की विभिन्न रिपोर्ट्स मिलेंगी, जो 2 कैटेगरी में होंगी। अब वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, आइए जान लेते हैं। जैसे पहली कैटेगरी है आपकी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। इस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में भी 3 सब कैटेगरी बनाई गई हैं, यानी इसमें हमें 3 रिपोर्ट्स मिलेंगी। पहली ड्रॉप बॉक्स हिस्ट्री, दूसरी इनएक्टिव हिस्ट्री, तीसरी इंपोर्टेड हिस्ट्री। ये सत्र 2024-25 से ही संबंधित है। ड्रॉपबॉक्स हिस्ट्री के बारे में बता दें आपको, ड्रॉपबॉक्स हिस्ट्री सत्र 2024-25 के लिए जितने भी बच्चों को अपने अपने विद्यालय से नाम काटकर ड्रॉपबॉक्स में डाला है, उन सब की रिपोर्ट आपको ड्रॉपबॉक्स हिस्ट्री में मिल जाएगी। बात करते हैं इनएक्टिव हिस्ट्री की, यानी कि वो बच्चे जो गलती से आपके माध्यम से डुप्लीकेट हो गए हो, यानी कोई बच्चा ऐसा है जो आपने गलती से डुप्लीकेट कर दिया हो, डबल कर दिया हो, या कोई बच्चा ऐसा जो मृतक हो चुका हो, उस बच्चे को आपने इनएक्टिव किया हो, यहां पर उन सब की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। तीसरी है इंपोर्टेड हिस्ट्री, यानी कि जितने भी बच्चों को आपने दूसरे विद्यालय से अपने विद्यालय में इंपोर्ट किया है, उन सब की लिस्ट, उन सब की डिटेल आपको इंपोर्टेड हिस्ट्री में मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड हिस्ट्री की, जो कि है स्टूडेंट काउंट। यहां पर भी आपको 3 प्रकार की रिपोर्ट्स 3 कैटेगरी में दिख जाएंगी, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली है एज वाइज, दूसरी है सोशल कैटेगरी वाइज, और तीसरी है माइनॉरिटी वाइज। अब एज वाइज का मतलब है, जैसे कभी कभार आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश दे दिया जाता है कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको एज के अकॉर्डिंग उनकी लिस्ट बनाइए, जो कि एक बहुत ही कठिन काम होता है, उसे करने में बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है। तो उसी के समाधान के लिए यहां पर एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, एज वाइज स्टूडेंट काउंट, जिस पर क्लिक करके आप वो पूरी रिपोर्ट एज वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सोशल कैटेगरी वाइज की अगर बात करें तो आपके विद्यालय में जो सोशल कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि की सूची भी आप यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभार जब आपके विद्यालय में इंस्पेक्शन होता है तो वो आपके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की सोशल कैटेगरी मांगते हैं कि किस कैटेगरी के कितने बच्चे आपके यहां पढ़ते हैं, तो वो रिपोर्ट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरी जो इसमें आई है माइनॉरिटी वाइज, यानी कि आपके विद्यालय में माइनॉरिटी के कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनकी लिस्ट भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जानते हैं माइनॉरिटी में आने वाले बच्चे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी इत्यादि होते हैं, तो वो सभी सूची बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि वो नया मॉड्यूल कहां पे है और कैसे वो दिखता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहां टाइप करेंगे यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस डालते ही आप यहां पहुंचिए, स्टूडेंट मॉड्यूल में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहां पर देखिए सिलेक्ट स्टेट है, स्टेट में आप उत्तर प्रदेश चुनेंगे। जिस भी स्टेट के आप हैं वो आप चुनिए। हम उत्तर प्रदेश से हैं तो इसलिए हमने उत्तर प्रदेश चुना और गो पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लॉगिन करना है, तो चलिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है, तो हम यहां पर अपने विद्यालय के यूडाइस प्लस के डैशबोर्ड में पहुंच गए हैं। आप यहां लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस यहां पर होते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा नीचे की ओर चलें और ये देखिए यहां पर आ गया है रिपोर्टिंग मॉड्यूल, जिसके सामने एक न्यू का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो एक नया जो मॉड्यूल है वो जोड़ा गया है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं।
क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आता है, जहां दो कैटेगरी में आपको स्टूडेंट दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, पहला तो है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में 3 कैटेगरी हैं, मैंने आपको बताया भी था, ड्रॉप बॉक्स हिस्ट्री, इनएक्टिव हिस्ट्री और इंपोर्टेड हिस्ट्री। और सेकंड कैटेगरी में आप देख सकते हैं जो कि स्टूडेंट काउंट की है। स्टूडेंट काउंट में भी 3 कैटेगरी हैं, एज वाइज, सोशल कैटेगरी वाइज और माइनॉरिटी वाइज। तो मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप बॉक्स हिस्ट्री में वो सभी स्टूडेंट जो सत्र 2024-25 में आपने अपने विद्यालय में जिन बच्चों के नाम काट दिए हैं वो सब ड्रॉप बॉक्स में चले गए होंगे। तो वहां पर आप उनकी लिस्ट को सामने आप देखिए डाउनलोड का एक बटन है यहां। तो जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे सामने, तो ये एक्सेल शीट की फॉर्म में डाउनलोड उनकी हिस्ट्री बच्चों की हो जाएगी। अब बात करते हैं इनएक्टिव हिस्ट्री की। ऐसे ही यहां पर जब आप डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो इनएक्टिव स्टूडेंट की जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो एक्सेल शीट के फॉर्म में यहां पर डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही इंपोर्टेड हिस्ट्री में जितने भी बच्चों को सत्र 2024-25 के लिए आपने अपने विद्यालय में इंपोर्ट किया है उनकी पूरी लिस्ट एक्सेल शीट की फॉर्म में यहां पर आ जाएगी। अब बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहां पर जोड़ा गया है स्टूडेंट काउंट का, जो कि है एज वाइज, सेकंड है आपका सोशल कैटेगरी वाइज और थर्ड है आपका माइनॉरिटी वाइज। तो चलिए मैं एक टैब को क्लिक करके बता देता हूं। जैसे स्टूडेंट वाइज की हम बात करें, एज वाइज की और सोशल कैटेगरी वाइज की, तो चलिए सोशल कैटेगरी वाइज को हम यहां क्लिक कर लेते हैं, जहां पे है डाउनलोड पीडीएफ। जैसे हम यहां पीडीएफ पर क्लिक करते हैं तो इसकी पीडीएफ यहां पर आपके सामने आ जाएगी। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर इस विद्यालय की जो बच्चे हैं यहां पर जितने भी, वो कैटेगरी वाइज यहां पर आ चुके हैं। इसमें जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी के कितने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहां पर इस वाले टैब में माइनॉरिटी के बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि माइनॉरिटी का टैब अलग बना दिया गया है। तो यहां पर उनकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। आप चाहे तो राइट साइड में देख सकते हैं, यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहां पर उस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर भी सकते हैं। और यह प्रिंट का ऑप्शन है, इससे आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए माइनॉरिटी वाइज की। तो आपके विद्यालय में कितने बच्चे माइनॉरिटी के हैं, तो मैं यहां डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर माइनॉरिटी की जो कैटेगरी है वो आ गई है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। ठीक है, तो ये सब के सब यहां पर आ चुके हैं। तो इनका जो पूरा डेटा है वो आपके सामने है, माइनॉरिटी के बच्चों का। इनको भी आप बच्चों को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी शीट को, और प्रिंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कोई ऐसी हिस्ट्री आप डाउनलोड करना चाहते हैं कि आपके विद्यालय में कितने बच्चों को आपने इंपोर्ट किया, कितने बच्चों को आपने ड्रॉप बॉक्स में डाला। तो चलिए मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं, जो कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंपोर्टेड हिस्ट्री है। तो यहां पर डाउनलोड एक्सेल पर मैं क्लिक कर रहा हूं। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करने के बाद ये शीट, ये देखिए डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूं। अब देखिए, जैसे ही हमने इंपोर्टेड स्टूडेंट की हिस्ट्री की जो लिस्ट है वो एक्सेल शीट में डाउनलोड की, तो यहां पर जो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं वो पूरी लिस्ट आपकी आ गई है। सत्र 2024-25 में कितने बच्चों को आपने दूसरे विद्यालय से अपने विद्यालय में इंपोर्ट किया है, वो लिस्ट यहां पर खुलकर आ गई है। अब इसमें जो हेडिंग्स बने हैं वो क्या है, देखिए डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नेम हो गया, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो नीले कलर की पट्टी है, ब्लॉक नेम, ब्लॉक कोड, स्कूल नेम, उसके बाद यूडाइस कोड, यानी किस विद्यालय में इंपोर्ट किए गए, उन बच्चों के नाम क्या हैं जिनको इंपोर्ट किया गया है, अब उनके पेन नंबर क्या थे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, किस किस क्लास में वो इंपोर्ट किए गए हैं। और यहाँ थोड़ा सा आगे की ओर चले जाएं तो मॉडिफाइड बाय लेवल का मतलब हो गया कि जिस स्कूल ने उनको मॉडिफाई किया, जिस स्कूल ने उनको इंपोर्ट किया, जिसने उन पर काम किया है अपने विद्यालय में लाने के बाद, ये उसका यूडाइस कोड नीचे है। और फिर किस डेट में उनको इंपोर्ट किया गया था, किस टाइम उनको इंपोर्ट किया गया था, वो पूरी हिस्ट्री आपके सामने खुलकर आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें तमाम तरह की रिपोर्ट्स हम बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उनके प्रिंट निकालकर अपने विद्यालय में रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।